बंगाल जीतना, अब रह गया पंजाब। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे, अभी तो पंजाब तो आधा जीत लिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी के जो आधे थे 7 सांसद, उनको तो ये लिया है, तो पंजाब के जीतने की शुरुआत लग गई। एक राज्य बीजेपी से बचा हुआ है जो अब तक वहाँ उन्होंने विजेता नहीं बने पंजाब के अंदर। बंगाल तो फतह कर ली भाई, आज़ादी के बाद पहली बार। अब पंजाब पे नज़र है, पंजाब जीतते ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चक्रवर्ती सम्राट का खिताब इनको मिल जाएगा। हम भारत के मुसलमान बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जीतने से बहुत खुश हैं। अरे आप लोग काहे खुश हो रहे हैं? अरे भैया, सबसे बड़ा मुद्दा था बंगाल। रोज कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो फलाना तो ठिकाना, टोपी वाला दाढ़ी वाला पकड़ो मारो। अरे भैया, कम से कम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद मुसलमान सुखी हो जाएंगे। मुसलमान मामला था घुसपैठ का, जो बंगाल में बंगाल की बॉर्डर है, इसकी सेफ्टी नहीं होने दे रही ममता बनर्जी, फेंसिंग नहीं होने दे रही है, बार लगाने नहीं दे रही है, घुसपैठ हो रहा। तो भैया अब सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में आ गया। अब खुल के करो, आप घुसपैठ का नामो निशान मिटाओ। कम से कम जो है कि जो बंगाली बंगला भाषी लोग जो दिल्ली में इधर उधर आते थे, जो पिटा जाते थे बेचारे, घुसपैठिया बांग्लादेशी, कम से कम वो तो बचेंगे ना। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों, बंगाल चुनाव जीतने के बाद ये कहा जा रहा कि अब बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चलकर बंगाल चला गया है। क्या सच में बुलडोजर एक्शन होगा? जिस तरीके से टीएमसी पर जिस पहले आरोप लगा करता था कि अब गुंडई पे उतर गई है, रेप की धमकी देती है, लेकिन अब वही आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि उनके कार्यकर्ता इस तरीके की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमें सताया गया था हम वैसे ही चुन चुन कर बदला लेंगे, जगहों का नाम चेंज करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे और बदले की भावना से राजनीति की जाएगी। और बहुत लोग ये भी बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की जगह जिस तरीके का सीएम चाहिए उससे भी तगड़ा होना चाहिए, होनहार होना चाहिए, खूंखार होना चाहिए। क्या कहेंगे चाचा इस पर? देखो भैया, कोई बदले उदले की राजनीति नहीं होगी। बंगाल सुखमय हो जाएगा। बंगाल में समझ लो सुख समृद्धि राम राज्य आ जाएगा। आप लोग परेशान मत हो। हम लोग देखो, हम भारत के मुसलमान बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जीतने से बहुत खुश हैं। अरे आप लोग काहे खुश हो रहे हैं? अरे भैया, सबसे बड़ा मुद्दा था बंगाल। रोज कहीं ना कहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए, तो फलाना तो ठिकाना, टोपी वाला दाढ़ी वाला पकड़ो मारो। अरे भैया, कम से कम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद मुसलमान सुखी हो जाएंगे, मुसलमान बच जाएंगे, क्योंकि उनके अरे भैया वहाँ से सारे घुसपैठिए बांग्लादेशी का जो है चुन चुन के छटैया हो जाएगा। तब कोई हमको भैया घुसपैठिया तो नहीं कहेगा। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बंगाल नहीं था, देश की सबसे बड़ी समस्या थी बंगाल। अब वो खत्म हो गई। ये कह रहे हैं कि अब कोई उनको पाकिस्तानी नहीं कहेगा, घुसपैठिया नहीं कहेगा, बांग्लादेशी नहीं कहेगा, रोहिंग्या नहीं कहेगा, इसलिए खुश हैं। हमारा मुसलमान समाज जो अल्पसंख्यक समाज के नाम से फेमस है देश में, ये बड़ा गलत फहमी में जी रहा है। इनको हम रोहिंग्या नहीं बोलते हैं। जब ये अजमल कसाब के फांसी पर जब रोते तब इनको हम देशद्रोही कहते हैं। जब याकूब मेनन की फांसी पर जो नंगा नाच नाचते तब इनको हम देशद्रोही कहते हैं। जब देश में कहीं इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तब ये फटाके फोड़ते जब पाकिस्तान जीतता है, इसलिए इनको देशद्रोही कहते हैं। इन चीज़ों पे सुधार लाइए, हम लोग गले मिलकर ऐश करेंगे मौज। एक बात ये बताओ, देखो भाई, ये मामला तो अलग है। जो आतंकवादियों के तरफदारी करता हो, हम तो उसको भी आतंकवादी कहते हैं। जो आतंकवादियों की तरफदारी कर, अंतिम यात्रा में कौन गया था फिर? याकूब मेमन और अतीक अहमद। ऐसी बात नहीं है। अरे ये बताओ, दिल्ली बम्बई दुनिया के अंदर, जो भारत के अंदर के जो भी बम ब्लास्ट हुए, जो भी आतंकवादी गतिविधियां हुई, क्या उसमें भारत के मुसलमान शामिल नहीं थे? मुसलमान तो भारत के ही थे। तो अब भैया तो उनके साथ ही वही ना शक की निगाह से देखते हैं। फिर वो मामला अलग है, वो तो एक आतंकवाद का मामला है। यहाँ सबसे बड़ा मामला था घुसपैठ का, जो बंगाल में बंगाल की बॉर्डर है, इसकी सेफ्टी नहीं होने दे रही ममता बनर्जी, फेंसिंग नहीं होने दे रही है, बार लगाने नहीं दे रही है, घुसपैठ हो रहा। तो भैया अब सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में आ गया। अब खुल के करो, आप घुसपैठ का नामो निशान मिटाओ। कम से कम जो है कि जो बंगाली
बंगला भाषी लोग जो दिल्ली में इधर उधर आते थे, जो पिटा जाते थे बेचारे घुसपैठिया बांग्लादेशी, कम से कम वो तो बचेंगे ना। हाँ, जो कहा जा रहा कि अब बीजेपी के कार्यकर्ता वही सब धमकी दे रहे हैं रेप करने की। ये सब गलत अफवाह है। बीजेपी के कार्यकर्ता कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। बीजेपी का कार्यकर्ता या बीजेपी के लोग हिंसा कर ही नहीं सकते भाई। उन्हें हिंसा करने की क्या जरूरत है? वीडियो बहुत सारा आ रहा है, बोल रहे हैं कि ये उतर गए हैं गुंडई पर। अरे फेक वीडियो है, ये ऐसे जनरेटेड वीडियो है, सारा जो बीजेपी को बदनाम करने की वीडियो है। लोगों को जो जिनके पेट में खाना नहीं पचता है तो उल्टी कर देते हैं, या तो उनका पेट खराब हो जाता है। बीजेपी की आप कैसे तारीफ करें? कह रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के लिए बहुत गलत हुआ, उनकी हक की सरकार चली गई। देखो मेरे भाई, मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा हुआ बंगाल जीतना। अब रह गया पंजाब। अब कुछ दिन बाद आप देखोगे, अभी तो पंजाब तो आधा जीत लिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी के जो आधे थे 7 सांसद, उनको तो ये लिया है, तो पंजाब के जीतने की शुरुआत लग गई। एक राज्य बीजेपी से बचा हुआ है जो अब तक वहाँ उन्होंने विजेता नहीं बने पंजाब के अंदर। बंगाल तो फतह कर ली भाई आज़ादी के बाद पहली बार। अब पंजाब पे नज़र है। पंजाब जीतते ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चक्रवर्ती सम्राट का खिताब इनको मिल जाएगा। आप चक्रवर्ती सम्राट की बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है 100 सीट बेईमानी से जीत गई हो। अरे महाराज, मैं तो आज जो बंगाल जो जीता है ना बीजेपी ने, इसके बाद का मेरा कथन है कि भारत के अंदर कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं बचा, उसके अंदर दम नहीं है जो बीजेपी को अगले 25-50 साल। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, नहीं दम है। स्वाहा, वामपंथी स्वाहा, बसपा स्वाहा। अरे भाई साहब, आरजेडी स्वाहा, जदयू स्वाहा। अरे उस सरकार में क्या तुलमुल को तो अभी स्वाहा किया है। हम तो कह रहे जितने भी दल हैं वो सारे खत्म।